साल भर केएफसी में चिकन उड़ाने वाले और मैकडॉनल्ड में नॉन वेज खाने वालों को अचानक से ईद से पहले जीव हत्या याद आ जाती है। भारत की 81% आबादी नॉन वेज खाती है, जबकि देश में मुस्लिमों की आबादी मात्र 15% है। फिर भी जीव हत्या का आरोप सिर्फ मुस्लिमों पर ही लगाया जाता है। 81% भारतीय साल भर बड़े मजे से नॉन वेज खाते हैं, लेकिन जीव हत्या से जुड़ी बातें और बैनर, पोस्टर और साहित्य सिर्फ ईद के आसपास फैलाए जाते हैं। तो क्या यह जीव प्रेम है या गरीबों के उद्धार और देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाले एक महान त्योहार को बदनाम करने की घटिया साजिश है? जानेंगे हमारी इस वीडियो ईद उल अजहा पर हर सवाल के जवाब में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उन सभी सवालों और गलतफहमियों के बारे में बताएंगे जो ईद को बदनाम करने के लिए फैलाई जाती है, जिससे गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुस्लिमों में भी डाउट फैलता है। जैसे, मुसलमानों को जब अपनी प्रिय चीज कुर्बान करने का हुक्म है, तो फिर वह जानवरों को कुर्बान क्यों करते हैं? और क्या जानवर मुसलमानों को सबसे ज्यादा सबसे प्रिय है? या फिर ईद पर मुसलमानों को जानवर कुर्बान करने की जगह अपनी बुरी बातों का त्याग करना चाहिए? और फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि जीव हत्या के बिना इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। और इन बातों का भी जवाब देंगे कि क्या सिर्फ ईद पर ही जीव हत्या होती है? क्या नॉन वेज खाना कोई मॉरली गलत बात है? और फिर हम जीव हत्या के अलावा ईद पर फैलाए जाने वाले दूसरे भ्रम और प्रोपोगेंडो के बारे में भी बताएंगे, जैसे ईद पर मुसलमानों को अपने बच्चों की कुर्बानी देना चाहिए क्योंकि हजरत इब्राहिम ने भी ऐसा ही किया था, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लें कि ईद पर कुर्बानी देना कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड की 90% जनसंख्या नॉन वेजिटेरियन ही है, और हर दिन और साल भर ही खाने के लिए देश और दुनिया में जानवरों को कुर्बान किया जाता है। ईद के दिन तो बस ये फर्क होता है कि इस दिन गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाता है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होकर भी हाई क्वालिटी मीट अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक इस दिन हाई क्वालिटी का मीट पहुंचता, जो उनके लिए खुशी की बात होती है। अब कुछ लोग भारत में बैठकर बेवजह ही लोगों को जीव हत्या न करने और वेजिटेरियन होने का बेवकूफाना ज्ञान देते रहते हैं, और उनकी ये बातें कुएं के मेंढक जैसी साबित होती है, क्योंकि हमारे देश को अल्लाह ने नेचुरल टोपोग्राफी यानी कि प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध और रिच बनाया है। यहाँ फल सब्जियां भारी मात्रा में होती हैं, इसलिए यहाँ रहकर वेजिटेरियन होना पॉसिबल भी है। लेकिन दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वेजिटेरियन होना पॉसिबल ही नहीं है। और इस्लाम धर्म सिर्फ एक देश के लिए तो आया नहीं है, बल्कि इसमें जो बातें बताई गई हैं वो पूरी दुनिया के लोगों को ध्यान में रखते हुए बताई गई हैं। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट और टॉपोग्राफिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बात सोचें, तो इस तरह का सवाल कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि इस बारे में सोचना भी मूर्खता होगी। अब दूसरा पॉइंट, क्या नॉनवेज खाकर या जीव हत्या कर इंसान कुछ मॉरली गलत काम करता है? कुछ लोग कहते हैं कि सब बात ठीक है, पर यह मॉरली यानी कि नैतिक आधार पर गलत लगता है। तो मॉरल ग्राउंड पर बात करने से पहले यह जान लें कि इस पूरी दुनिया में कुछ क्रीचर्स हर्बिवरस हैं, कुछ ऑमनिवरस हैं, तो कुछ कार्निवरस हैं। जिस क्रीचर को अल्लाह ने जैसा बनाया है वो वैसा ही भोजन करेगा, वैसा ही काम करेगा, तभी दुनिया का बैलेंस बना रहेगा और फूड चेन प्रॉपर तरीके से काम करेगी। मिसाल के तौर पर, शेर एक कार्निवरस जानवर है, तो क्या आप ये कहेंगे कि वो शिकार कर और हिरण को मार कर गलत काम करता है? ये मोरली गलत है। इसलिए सभी शेरों को पकड़ के वेजिटेरियन बना देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और ऐसा कर वह नेचुरल फूड चेन में अपना रोल प्ले कर रहा है। वैसे ही जब हम मानव को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इंसान एक ऑमनिवरस क्रीचर है, क्योंकि ह्यूमन ऑमनिवरस क्रीचर की क्लासिफिकेशन में आते हैं, और ये वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी। उनकी बॉडी इसी प्रकार बनाई गई है। अगर वह ऐसा कर रहा है तभी वह फूड चेन में अपना सही रोल प्ले कर रहा है, और यही फूड चेन के सही से काम करने के लिए जरूरी है, और नेचर में उसका यही रोल है। लिहाजा नॉन वेज खाकर इंसान कोई मोरली गलत काम नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि इंसान में सोचने समझने की क्षमता है और चुनने की भी, इसलिए इस्लाम में उसे गाइडलाइंस दिए गए हैं कि नॉन वेज या वेज में भी उसे क्या क्या खाना है और क्या नहीं। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट पर आते हैं और आपको बताते हैं कि जीव हत्या के बिना इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। दोस्तों, जिन लोगों को पहले बताई बात समझ नहीं आती, वो ना तो फूड चेन समझ पाते हैं, ना वर्ल्ड क्लाइमेट और कुएं के मेंढक की तरह सोचते हैं। तो उन्हें बता दें कि जीव हत्या के बिना जिंदा रह पाना इम्पॉसिबल है।
वैसे तो पेड़ पौधों में भी जान होती है और यहीं इनके सारे आर्ग्यूमेंट फेल हो जाते हैं, लेकिन चलिए आज पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ और बात बताते हैं, जिसके बाद ईद को बदनाम करने वाले पेड़ पौधों का भी सहारा नहीं ले पाएंगे और पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। जीव हत्या मत करो कहने वालों से जब कहा जाता है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, तो वो कहते हैं कि पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता, वो संसर्ग नहीं करते, खून नहीं बहता वगैरह। ऐसा कहने वालों के घरों में आपको हर तरह के पेस्ट कंट्रोल मिल जाएंगे, जो कि मच्छर, चूहे, छिपकली, कॉकरोच, कीट पतंगों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनसे पूछे कि आप ये क्यों इस्तेमाल करते हो। ये तो आपके प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद तड़पते भी हैं और इनमें खून भी बहता है, ये तो संसर्ग भी करते हैं। तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है, बल्कि शाकाहार का गीत गाने वालों को पता होना चाहिए कि आप जो फल सब्जियां खाते हैं तो उनकी फसल तैयार करने में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, जो फसल सब्जियों को कीट पतंगों और दूसरे जानवरों से बचाने के लिए किया जाता है, जिसके जरिए इस तरह के सभी छोटे जीवों की हत्या होती है। इसके अलावा चूहे, खरगोश, पक्षियों और यहां तक कि कुछ बड़े चौपाए जो फसल बर्बाद कर देते हैं, उन तक को मारने की अनुमति सरकार देती है। अगर इन्हें न मारा जाए तो कोई फसल तैयार ही नहीं होगी और शाकाहारी समझे जाने वालों के लिए खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फिर वो क्या कहेंगे कि कुछ खाओ ही मत या सिर्फ हवा खाओ, सांस लो और जिंदा रहो। पानी पीने के लिए फिल्टर किया जाता है, यह भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करने का प्रोसेस होता है, जो न किया जाए तो पीने के लिए साफ होगा ही नहीं। हमारी बॉडी के अंदर भी कई सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और हम जब बीमार होते हैं तो इन्हीं में से कई बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। उन्हें ठीक करने के लिए जो दवा हम खाते हैं वो भी इन्हें किल करने के लिए खाते हैं। अगर ये ना किया जाए तो बीमार ठीक ही ना हो और वह मर जाए। यानी कि जीव हत्या ना करने का ज्ञान देने वालों को कुछ भी खाना नहीं चाहिए, बिना फिल्टर किया हुआ गंदा पानी पीना चाहिए और बीमार होने पर इलाज भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी वह जीव हत्या से बच नहीं पाएगा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो कई सारे माइक्रोब्स सांस लेने की वजह से मरे जाते हैं। तो फिर इन लोगों को शायद सांस भी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमने जाना कि जीव हत्या के नाम पर जितने भी ईद को बदनाम करने के प्रोपगंडे किए जाते हैं, वो सभी हर तरह से, चाहे लॉजिकल ग्राउंड हो या मोरल ग्राउंड, हर आधार पर बिल्कुल ही फिजूल साबित हो जाते हैं। अब जब इनसे भी बात नहीं बनती तो ईद को बदनाम करने वाले कुछ भी बेबुनियाद आरोप लेकर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ईद पर मुसलमानों को अपनी प्रिय चीज कुर्बान करने का आदेश इस्लाम में दिया गया है, तो फिर उन्हें इस दिन अपनी कोई प्रिय चीज की कुर्बानी देनी चाहिए या कोई बुराई का त्याग करना चाहिए, जैसे सिगरेट पीना वगैरह, पर वह उसकी जगह जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं? क्या जानवर उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है? तो दोस्तों, ये सवाल दरअसल इल्म की कमी की वजह से होता है, और ऐसा जब होता है जब कुछ खुद को अधिक समझदार समझने वाले लोग किसी बात का ज्ञान नहीं होने के बावजूद उस पर अपना ज्ञान बताना शुरू करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ईद पर मुसलमानों को यह हुक्म नहीं मिला है कि अपनी प्रिय चीज की कुर्बानी दो, बल्कि ईद का दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़े एक अहम इम्तिहान की याद में बनाया जाता है, जिसमें अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया और उसमें वह कामयाब हो गए। जैसे का सभी जानते हैं, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के आजीज बेटे को कुर्बान करने का इम्तिहान हजरत इब्राहिम से लिया, और वे जब इस इम्तिहान में कामयाब होते हुए अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक भेड़ उस जगह पहुंचा दिया। इस तरह अल्लाह वो इम्तिहान में भी कामयाब हुए और अल्लाह ने उनके बेटे को भी कुर्बान होने से बचा लिया। अल्लाह ने उनके इस कठिन इम्तिहान में कामयाब होने को पसंद किया और मुसलमानों के लिए इसको याद करने और इससे सबक हासिल करने के लिए जानवर की कुर्बानी करने का हुक्म दिया, जिससे हर साल वो हजरत इब्राहीम के इस अमल को याद करें और उससे सबक हासिल करें। यानी कि अल्लाह ने मुसलमानों को अब कोई प्रिय चीज कुर्बान करने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि पार्टिकुलरली जानवर को ज़िबाह करने का हुक्म दिया है, और वो कौन से और कैसे जानवर हो उसकी भी गाइडलाइंस दी गई हैं। तो ये आधा ज्ञान रखने वाले की गलत फहमी या मुगालते का जवाब हुआ। अब रही बात सिगरेट और बुरी बातों को छोड़ने की, तो इस्लाम में बुरी बातों और नशा करना यूं ही हराम है और उसको छोड़ने के लिए कोई विशेष दिन की जरूरत नहीं। बल्कि मुसलमान की शान तो ये है कि पहले तो वह कोई गलत काम करे ही नहीं, और अगर गलती से ही कर रहा है तो तुरंत उसे छोड़े और तौबा करे, ना कि किसी तीज त्योहार का इंतजार करें।
अब आखिर में यूट्यूब पर कुछ फेमस मूर्ख ऐसे भी हैं जिनको अभी बताई हुई बात समझ नहीं आती है और वह अपने ही जैसे दूसरों कम अक्लों के बीच यह बकवास कर रहे हैं कि ईद पर मुसलमानों को अपने बेटे की कुर्बानी देना चाहिए। तो अब चूंकि इनका दिमाग खाली होता है और इनको इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है, इसीलिए मजबूरन इनको यही बताना पड़ेगा कि होली के त्योहार में भक्त प्रहलाद और होलिका की याद में होली का डंडा जलाया जाता है। तो फिर ये मूर्ख को ईद पर जो ज्ञान दे रहा है, उससे पहले तो इसे खुद के लॉजिक के मुताबिक होली के दिन डांडा जलाने की बजाय खुद चौराहे पर बैठकर अपने ऊपर आग लगा लेनी चाहिए, क्योंकि होलिका ने भी यही किया था। इसकी बजाय यह होली का डंडा क्यों जलाता है? तो दोस्तों, हमने जाना कि ईद को बदनाम करने और लोगों के मन में इस अजीम त्योहार को बदनाम करने वाली हर बात बिल्कुल ही बेबुनियाद है। बल्कि ईद का त्योहार तो गरीबों के लिए एक खास तोहफा है। कितने ही गरीब किसान होते हैं जिनकी साल भर का गुजर बसर सिर्फ बकरा ईद के जानवर को तैयार कर और उसे ऊंचे दामों पर बेचकर ही होता है, जिनमें अक्सर गैर मुस्लिम होते हैं क्योंकि उन्हीं की तादाद ज्यादा है। और अमीरों से पैसा निकलकर गरीबों में बंटने का ईद एक जरिया बनती है। और साथ ही ईद पर होने वाला हर लेन देन पूरी तरह से स्वदेशी होता है और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करता है, ना कि कॉरपोरेट और विदेशी कंपनियों को। खैर, ये बात साल भर देशी देशी और मेक इन इंडिया की बात करने वाले पर 50 रुपये सस्ता पटाखा मिलने पर चीन का प्रोडक्ट खरीदने वाले नहीं समझ पाएंगे और हमें उन्हें समझाना भी नहीं है। समझाया सिर्फ उन्हें जा सकता है जिनमें कुछ समझ बाकी हो। धर्म की नफरत में अगर कोई अंधा हो चुका है तो उससे समझ की उम्मीद रखना बेकार है। आखिर में हमारी तरफ से सभी भाइयों और बहनों को ईद उल अजहा की बहुत मुबारकबाद।